साथियों, अगर आप लोग अपने बच्चे के छठी क्लास में एडमिशन नवोदय में करवाने के लिए वेट कर रहे थे कि इसके फॉर्म कब आने वाले, तो इसके फॉर्म जो है ऑनलाइन हो चुके हैं। इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं। किस किस तरीके की डिटेल्स हैं, सारी की सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को समझा दूंगा। कौन कौन बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। मतलब कि जवाहर नवोदय के क्लास 6 के एडमिशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में उठेंगे, उन हर एक क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जाम विद्या ने क्लास छठवीं के लिए एक बैच स्टार्ट किया है। और ये बैच आप लोग एग्जाम विद्या ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 1499 रुपए के अंदर। इस बैच के अंदर आपके बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय की छठवीं क्लास के एडमिशन के लिए जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए तैयार किया जाएगा। इसमें आप लोगों को लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, प्रैक्टिस क्लास और क्यूज, मॉक टेस्ट, सारी की सारी सुविधाएं, डीपीपी वगैरह सब कुछ बच्चे को मिलने वाला है। बच्चे को एक इस तरीके का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा जिस मटेरियल को पढ़ने के बाद में आपका बच्चा 100% छठवीं क्लास में एडमिशन ले पाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर। अब एक बार इस सब की डिटेल देख लेते हैं कि क्या डिटेल है, किस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएंगे, सारे क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। फिर भी आपके दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन रह जाता है जिसका जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू नहीं मिल पा रहा है, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। उसके सॉल्यूशन का या उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को जरूर करूंगा। सबसे पहली बात है कि आप लोगों का क्लास छठवीं में एडमिशन करना है, तो आप लोग पांचवी में पढ़ रहे होंगे, तीसरी में होंगे या चौथी में होंगे। इस कई बच्चों का टारगेट है 27 में एडमिशन करने का। कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो पहले से तैयारी करवा के चलते हैं कि हम लोग चौथी क्लास में ही तैयारी करवा देते हैं, छठवीं में जब बच्चा आएगा पांचवी में तब उसको फॉर्म फिल करवा देंगे। तो मैं ये जो वीडियो में जितने भी आंकड़े दूंगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह के, वो सारे जो आंकड़े दूंगा वो 2027-28 में जो एडमिशन होने वाला है, जो 2027 और 28 वाला सेशन होगा छठवीं क्लास का, उसके लिए मैं सारे आंकड़े आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, उसके लिए जो फॉर्म फिल होगा उस पे जाने से पहले मैं आप लोगों को नवोदय में पढ़ने के बच्चों को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा फाइनेंशियली कमजोर हैं या स्ट्रांग भी हैं, आप किसी भी तरीके के हैं, तो आपको किस तरीके का सुकून मिलेगा कि बच्चा हमारा एक अच्छी जगह पे पढ़ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी मुफ्त शिक्षा रहती है, भोजन रहता है, और उनको जो हॉस्टल होता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड यहाँ पे करवाया जाता है। ठीक है, लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल की सुविधा होती है, लड़कों के लिए अलग हॉस्टल की सुविधा होती है। साथ के साथ बच्चों को अलग अलग तरीके के जो स्पोर्ट्स होते हैं, एनसीसी होती है, स्काउट गाइड, इन सब के अंदर भी पार्टिसिपेट करवाया जाता है। और दूसरी बात, सबसे जो कई सारे पेरेंट्स के दिमाग में भी आता है कि जो नवोदय विद्यालय होता है वो किस बोर्ड को फॉलो करता है, तो जो बच्चा होता है वो सीबीएसई बोर्ड के साथ में एग्जाम देता है, या आप बोल सकते हैं कि जो नवोदय विद्यालय है वो सीबीएसई बोर्ड के थ्रू ही पढ़ाई करवाता है। उसके अलावा मैंने ये बता दिया, लड़के और लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल रहते हैं। जब आपका बच्चा 9वीं क्लास में आ जाता है तब उस बच्चे को अलग अलग स्टेट में भेजा जाता है, जिससे वो बच्चा अलग अलग स्टेट के बारे में जान सके, वहां के स्टूडेंट्स से मिलके उस कल्चर को अडॉप्ट कर सके, उसके अंदर एक भारतीयता की, एक नेशनलिटी की, राष्ट्रीयता की भावना जो है उसके अंदर उत्पन्न हो। और जब आपका बच्चा 9वीं क्लास के अंदर आ जाता है तो 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक आप लोगों के जो है केवल और केवल 600 रुपए महीने का खर्चा आता है। वहां आपको केवल 600 रुपए देने होते हैं। अगर आप एसटी, एससी, बीपीएल या लड़की है, ठीक है ना, इन तीनों कैटेगरी में आते हैं, या आपका बच्चा गर्ल है, तो आप लोगों को ये 600 रुपए भी पे नहीं करने होते हैं। मैं एक बार फिर मेंशन करूंगा, ये 600 रुपए महीने पे करने होते हैं 9वीं क्लास में आने के बाद में। ठीक है, छठवीं क्लास में आपके बच्चे के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, फॉर्म आप लोगों के जो है फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब जो आवेदन की अंतिम तिथि है, आप लोग आवेदन कब तक कर सकते हैं, तो 31 जुलाई 2026 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आपके पास में 20 से 22 दिन का समय है। 31 जुलाई इसके आवेदन की जो है वो अंतिम तिथि यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि आपकी जो सुधार विंडो करेक्शन, जैसे कई बार किसी फॉर्म को फिल करते समय कई बच्चों से थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए भी जो करेक्शन विंडो है वो 2 दिन एक्स्ट्रा ओपन आप लोगों की रहती है।
उसके बाद में आप लोगों का 28 नवंबर 2026 को सुबह 11:30 बजे से आपकी परीक्षा जो है वो होने वाली है। आप डेट याद रखेंगे, 28 नवंबर 2026 को आप लोगों की बच्चे की जो है परीक्षा करवाई जाएगी। दूसरा, मार्च 2027 में इसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, नवंबर से मार्च 2-3 महीने का समय लेने के बाद में। और मार्च से लेके आप लोगों का अगस्त तक जो भी प्रवेश की प्रक्रिया होगी वो एक तरीके से बिल्कुल कंप्लीट कर ली जाएगी। यानी कि 31 अगस्त 2027 को प्रवेश की प्रक्रिया फिनिश हो जाएगी और आपके बच्चे का एडमिशन नवोदय विद्यालय में 6वीं क्लास के अंदर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर देखें तो बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए, कुछ नियम है इनके, वो नियम क्या क्या है, ठीक है। तो देखें, इनने एज को लेके क्लियर बोला हुआ है कि बच्चे का जो जन्म है 1/5/2015 से, ठीक है ना, 31/7/2017 के बीच होना चाहिए, ठीक है ना। 1/5/2015 से 31/7/2017 के बीच में होना चाहिए और इसके अंदर ये दोनों तिथियां भी शामिल हैं। अगर आपका बच्चा 1/5/2015 को भी पैदा हुआ है तब भी आप इस वैकेंसी का फॉर्म अपने बच्चे के लिए फिल करवा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, इनने बोला है कि आप लोग उसी जिले से 5वीं क्लास में पढ़ रहे हो जहां आप रहते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्लास 3 और क्लास 4 बिना गैप के पास की हो। चौथी क्लास में और तीसरी क्लास में किसी भी प्रकार का कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जिन बच्चों ने 5वीं क्लास पास कर ली है, ठीक है ना, जिन बच्चों ने 5वीं क्लास पास कर ली है और एक बार नवोदय का एग्जाम दे चुके हैं, वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, क्योंकि नवोदय का एक रूल है कि आप उसमें केवल और केवल एक बार ही ट्राई कर सकते हैं, एक बार ही फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टेज पे उनको पता चल जाता है कि आपने दोबारा फॉर्म फिल किया है, तो वो किसी भी बिना रीजन के दिए आपके बच्चे का एडमिशन प्रोसेस या एडमिशन होने के बाद में एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं और करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद में अगर हम लोग देखें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र को लेके, इसमें कई सारे पेरेंट्स को, कई बच्चों को डाउट रहते हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि जो 75% सीटें होती हैं वो ग्रामीण छात्रों के लिए क्या होती हैं, रिजर्व रहती हैं, ठीक है ना। कंडीशन क्या है कि क्लास 3, 4, 5 की पूरी पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा तीसरी क्लास की, चौथी क्लास की, 5वीं क्लास की जो पढ़ाई है वो आपका बच्चा ग्रामीण स्कूल से कर रहा है, तो उसको 75% रिजर्वेशन में शामिल होने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब शहरी क्षेत्र के लिए ऐसा कोई विशेष आरक्षण नहीं है, ठीक है ना। और यदि क्लास 3, 4, 5 में एक दिन भी शहरी स्कूल में पढ़ाई की है तो आप शहरी ही माने जाएंगे। अगर आपने तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में अपने बच्चे को किसी शहरी स्कूल के अंदर पढ़ाया है तो आप अर्बन ही माने जाएंगे, फिर आप लोगों को रूरल एरिया वाला जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद रिजर्वेशन को लेकर कुछ थोड़ी चीजें और हैं। जैसे वही चीज एक मैं बता चुका हूं कि भैया आपका 75% रिजर्वेशन जो है वो ग्रामीण बच्चों को दिया जाएगा। जिले की जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम एससी वालों को 15%, एसटी वालों को 7.5% और ये अधिकतम कितना हो सकता है, 50% हो सकता है, ठीक है ना। वहीं अगर आप लोग देखें 27% जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी वालों को मिलेगा और ओबीसी कैंडिडेट भी वो होने चाहिए जो सेंट्रल के अंदर ओबीसी में आते हैं। अगर आप स्टेट में ओबीसी में आते हैं और सेंट्रल में आप लोग जनरल में आते हैं, कई सारी कास्ट ऐसी होती हैं, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप सेंट्रल में ओबीसी में होने चाहिए, तब आपको ये 27% का रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। लड़कियों के लिए 1/3 यानी कि 33% सीटें जो है वो आरक्षित यहाँ पे रहती ही रहती हैं। आगे अगर हम लोग देखें और कुछ जानकारियां कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। देखिए, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आधार कार्ड या माता पिता का निवास प्रमाण पत्र, ठीक है ना, उससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। पैन नंबर और आधार नंबर जो है वो दर्ज करने पड़ेंगे आप लोगों को, और दस्तावेज, फोटो छात्र की, छात्र और माता पिता के हस्ताक्षर, ठीक है ना। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, स्कूल का जो ब्लॉक है सही से चुनना है और सबमिट करना है। और इसमें स्पेशली उन लोगों को ध्यान रखना है जिन डिस्ट्रिक्ट में एक से अधिक नवोदय हैं, उनको अपना ब्लॉक सही से चुनना है, ठीक है ना। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा।
आगे अगर हम लोग देखें कि करेक्शन विंडो जब ओपन होती है तो करेक्शन विंडो में आप लोग किस किस तरीके के करेक्शन कर सकते हैं। तो करेक्शन में 2-3 करेक्शन है जो आप कर सकते हैं कि आप लोग केवल जेंडर चेंज कर सकते हैं करेक्शन के अंदर, ठीक है ना। आप लोग अपना क्षेत्र श्रेणी चेंज कर सकते हैं, विकलांगता या माध्यम बदलने के लिए खुलेगी। मेनली जो बेसिक चीजें होती हैं उनको तो आप लोग करेक्शन विंडो में जो है करेक्ट कर सकते हैं, बाकी ज्यादा डीपली चीजों को आप लोग करेक्ट नहीं कर सकते। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते समय आपको पूर्णतः सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है ना। और आप लोगों का एग्जाम के रूल अगर कुछ बताएं आपको, तो आप लोगों का जो एग्जाम है आपका 11:30 बजे शुरू होगा और 1:30 बजे फिनिश हो जाएगा। 2 घंटे तक ये एग्जाम जो है चलने वाला है, ठीक है ना। और आपको आधे घंटे पहले वहां पे पहुंचना पड़ेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और पेन जब आप एग्जाम देने जाएंगे ओएमआर को फिल करने के लिए, नीला या काला जो बॉल पेन है, ठीक है ना, बॉल पेन स्पेशली लिखा गया है, बॉल पेन यूज करना है आपको, ना तो जेल पेन यूज करना है, ना ही आप लोगों को पेंसिल यूज करनी है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, बच्चे को ये चीज हम समझाएंगे अपने बैच के अंदर। जब उनके मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे तब बच्चे को समझाया जाएगा कि ओएमआर कैसे भरना है और उनको कौन कौन से पेन का यूज करना है, कौन सा पार्ट जो है वो जल्दी करना है, कौन सा पार्ट बाद में करना है। वो सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी होंगी अगर आप एग्जाम विद्या में अपने बच्चे को ज्वाइन करवाते हैं तो, ठीक है। बच्चे का जब एग्जाम होगा तो उससे किस किस तरीके से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैट प्लस ईबीएस, ठीक है ना, मानसिक एबिलिटी टेस्ट और ईबीएस पर्यावरण अध्ययन से बच्चे के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 50 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, इसके लिए 60 मिनट का समय जो है बच्चों को दिया जाएगा। वहीं अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन बच्चे को दिए जाएंगे, 25 नंबर का ये रहेगा और 30 मिनट का समय इसके लिए दिया जाएगा। 20 क्वेश्चन यहाँ पे लैंग्वेज से दिए जाएंगे, अगर आप बच्चे को हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करवाते हैं तो हिंदी के मिलेंगे, अगर आप बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करवाते हैं तो इंग्लिश के मिलेंगे, ठीक है। ये भी 25 नंबर के रहेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ दिए जाते हैं, 5 पैराग्राफ रहते हैं, ठीक है। और 30 मिनट का ये भी यहाँ पे रहने वाला है। ओवरऑल आप लोग देखेंगे तो 80 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, 100 नंबर के रहते हैं और 2 घंटे के अंदर बच्चे को इनको सॉल्व करना होता है। क्लियर है। अब बात आती है कि क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं, हर सही उत्तर के लिए बच्चे को 1.25 नंबर दिया जाता है और यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर बच्चे का कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो उसका कोई भी नंबर नहीं काटा जाता है। अगर हम लोग देखें कि ईबीएस और मैट का सिलेबस क्या होता है, तो देखिए जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो सारे के सारे यहीं से मिल जाते हैं, आपके मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है ना। फिर भी आपको पर ईबीएस का भी सिलेबस दे रखा है, यहां से क्वेश्चन ज्यादातर देखने के लिए नहीं मिलते, आपको यहां से 40 क्वेश्चन मिलते हैं और ये स्कोर गेनिंग सब्जेक्ट होता है। बच्चा यहाँ पे 50 में से पूरे के पूरे 50 अंक भी ला सकता है अगर बच्चा थोड़ा सा एक्टिव है, थोड़ा सा होशियार है, थोड़ा सा शैतानी दिमाग वाला है तो, ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई मैथ से कौन से टॉपिक रहते हैं, तो वही बेसिक मैथ की यहाँ पे चीजें रहती हैं कि आप लोगों को नंबर सिस्टम से कुछ बेसिक नंबर के बारे में डिटेल्स पूछी जाएंगी, ठीक है ना। आपके भिन्न के वगैरह, फ्रैक्शन वगैरह के, फैक्टर वगैरह के, लंबाई, समय, पैसा, ठीक है ना, मेजरमेंट से क्वेश्चन आते हैं। आपके पैरामीटर एरिया, कोण, डेटा विश्लेषण, मतलब जो बेसिक मैथ होता है वो उसकी नॉलेज बच्चे को होनी चाहिए, ठीक है ना। और लैंग्वेज का मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप बच्चे को इंग्लिश सेलेक्ट करवाते हैं तो इंग्लिश होगा, अगर आप बच्चे को हिंदी सेलेक्ट करवाते हैं तो हिंदी होगा। क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, हर पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 4 पैराग्राफ दिए जाएंगे जिनसे 5-5 क्वेश्चन बच्चे से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और परीक्षा उसी भाषा में करवाई जाएगी जो भाषा आप लोग अपना फॉर्म फिल करते समय सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लोग हिंदी सेलेक्ट करते हैं हिंदी में, इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। इसके बाद अब कुछ क्वेश्चन और आ जाते हैं दिमाग में कि अगर कोई बच्चा ऐसे है कि जिनके सेम सेम नंबर आ जाते हैं तो किस बच्चे को प्रेफरेंस दी जाएगी, किस बच्चे को आगे रखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहला क्राइटेरिया इनने रखा है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रीजनिंग यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर किस बच्चे के नंबर ज्यादा हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं जिनके 70-70 नंबर आ गए, ठीक है। तो अब वो लोग क्या देखेंगे
कि भैया मैट के अंदर जिस बच्चे के नंबर ज्यादा होंगे, मैट यानी मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो 50 नंबर का रहने वाला है, उस बच्चे को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, दूसरे को निकाल दिया जाएगा। आगे ये स्टेप है। इनको बताने से पहले एक छोटी बात और बताऊंगा। 3 सेक्शन इसमें मैंने बताया आपको कि भाई मैट का होना है, रीजनिंग, मैथ और हिंदी, 3 सेक्शन रहेंगे, लैंग्वेज बोल सकते हैं। तीनों में अलग अलग पास होना कंपलसरी होता है। मैट के अंदर कम से कम 14 नंबर होने चाहिए, अर्थमेटिक के अंदर कम से कम 7 नंबर होने चाहिए, और लैंग्वेज के अंदर भी कम से कम 7 नंबर होने चाहिए, और सभी तीनों विषयों में अलग अलग पास होना कंपलसरी यहां पे होता है, ठीक है ना। तो अगर किन्हीं दो बच्चों के जो सेम नंबर आते हैं तो उनको मैट के आधार पे प्रायोरिटी दी जाएगी कि यहाँ पे जिसके नंबर ज्यादा होंगे वो बच्चे को पहले लिया जाएगा, ठीक है ना। स्टेप 2 क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि मैट में भी दोनों बच्चों के आ गए 30-30 नंबर, तब क्या करेंगे, फिर उनके अर्थमेटिक के जो नंबर होंगे उनके आधार पे किया जाएगा। मान लीजिए अर्थमेटिक में भी बराबर बराबर है तो फिर कम्युनिटी के आधार पे किया जाएगा। एसटी वाले बच्चे को पहले प्रेफरेंस मिलेगी, अगर एससी वाला बच्चा है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी, ओबीसी और उसके बाद में जनरल वाले बच्चे को, ठीक है ना। फिर भी नंबर सेम सेम आ रहे हैं तो जो लड़की हैं उनको लड़के के ऊपर वरीयता दी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद भी अगर सेम चीजें फंसती हैं तो जो कम उम्र वाला स्टूडेंट होगा उसको एडमिशन दिया जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला स्टेप यहाँ पे क्या रहने वाला है कि जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बच्चे के यहाँ पे लगने वाले वो कौन कौन से रहने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, जिस जिले में आप लोग निवास करते हैं उसका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, हेडमास्टर का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ग्रामीण और शहरी विवरण के साथ में। जो इस स्कूल में आपका बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है उस बच्चे के पास में उस स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो विवरण लिख के देगा कि हाँ जी ये बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है और इसका ऐसे 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 ये सारी डिटेल है कि हमारा स्कूल शहरी क्षेत्र में आता है या ग्रामीण क्षेत्र में आता है, ठीक है। आधार कार्ड होना चाहिए बच्चे का, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना। और स्पेशल ओबीसी के लिए मैं बोलूं तो भैया ओबीसी का सेंट्रल वाला होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ओबीसी में अगर आप लोग सेंट्रल में आते हैं तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहां से ट्रांसफर सर्टिफिकेट या जिसको आप लोग टीसी बोलते हैं उसकी भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। आगे देखें कि अगर मान लीजिए कि कुछ दिक्कतें आती हैं, आप कॉपी रीचेक करवाना चाहते हैं, गलत जिला फिल हो जाता है, उन केसों में यहाँ पे किस तरीके की चीजें होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे बोला है कि आपको गलत जिला फिल नहीं करना है, उसी जिले के लिए आवेदन करें जहां पढ़ रहे हैं और जहां रहते हैं, ठीक है। आप यदि फेक अगर आप करते हैं, ठीक है ना, फेक क्लेम करते हैं कि आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो ग्रामीण स्कूल है और बाद में पता चलता है कि आपने ये फेक किया है तो आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके बच्चे का एडमिशन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। यदि आप लोग कॉपियां रीचेक करवाना चाहते हैं एग्जाम की तो वो रीचेक नहीं होंगी, क्लियर बोला गया है, ओएमआर की दोबारा चेकिंग नहीं होती है। दूसरी बात कि आपकी बच्चे की जन्म तिथि और आधार का विवरण स्कूल रिकॉर्ड से मेल खाना चाहिए। मतलब आधार कार्ड पे आपके बच्चे की जो जन्म तिथि है, जिस वो जो विवरण है उसका, वो आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहां जो रिकॉर्ड है दोनों सेम सेम होने चाहिए। दोनों अलग अलग होंगे तो बच्चे का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा, स्पेशली जो लोग दिल्ली में रहते हैं या जिनके जिले में 2 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं वो स्पेशली फॉर्म भरते समय ब्लॉक लिस्ट को देख ले कि किस ब्लॉक से फॉर्म फिल करना है, आप जहां रहते हैं वो किस ब्लॉक के अंदर आ रहा है, क्योंकि जब कोई डिस्ट्रिक्ट बड़ा हो जाता है तो वहां एक से अधिक स्कूल ओपन कर दिए जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से इंपोर्टेंट डेट्स पे मैं एक बार नजर डाल देता हूं कि अंतिम तिथि आप लोगों की 31 जुलाई रखी गई है और अंतिम तिथि का वेट आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे कई बार जो है आपका वेबसाइट काम नहीं करती है तो बच्चे का फॉर्म फिल होने से ना रह जाए। दूसरी बात, बच्चा 1 मई 2015 के बाद पैदा हुआ होना चाहिए और 31 जुलाई 2017 से पहले पैदा होना चाहिए, ठीक है ना। और 5वीं क्लास में पढ़ रहा हो, ठीक है। अगली बात, 28 नवंबर 2026 को आप लोगों का एग्जाम होगा और यहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। और पेन के लिए कई बार मेंशन किया गया है कि आपको ब्लू पेन या ब्लैक पेन होना चाहिए और वो भी बॉल पेन होना चाहिए। आप ना तो जेल पेन यूज कर सकते हैं
और ना ही पेंसिल यूज कर सकते हैं। अब मैं वापस से अपने यानी कि एग्जाम विद्या के बैच के बारे में बताना चाहूंगा। इस बैच के अंदर बच्चे को पढ़ाया किस तरीके से जाएगा। देखिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट टीचर यहाँ पे लगाए गए हैं। हर एक सब्जेक्ट की क्लास बच्चे को प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही साथ बच्चे को डेली प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिनको बच्चा घर पे बैठ के लगा पाएगा। बच्चे को इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि बच्चे पे बहुत ज्यादा वर्डन भी ना आए और बच्चा बहुत ज्यादा फ्री भी ना रहे। दोनों का मिक्स लगा के, मिक्स सिलेबस करके या मिक्स टाइम टेबल के साथ में बच्चे का जो है एक तरीके से पढ़ाई यहाँ पे करवाई जाएगी। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो लाइव क्लास हो गई, रिकॉर्डेड क्लास हो गई, कंप्लीट स्टडी मटेरियल बच्चे को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें सिंपल नोट्स होंगे, इजी एक्सप्लेनेशन होंगे, ठीक है ना। डेली प्रैक्टिस पेपर मैं जो बोल रहा था कि क्लास के बाद प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है ना। मॉक टेस्ट और क्यूज भी बच्चे को प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जिससे बच्चे को क्या रहेगा कि उसको आदत हो जाएगी पेपर देने की। और जब एक बार पेपर देने की आदत हो जाएगी तो वहां जाके वो झटाक से पेपर देके फटाक से पास होके एडमिशन ले लेगा। और इस बैच को आप लोग, जिसका नाम है सिलेक्शन बैच और JNBST के लिए क्लास 6 का, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल अपने बच्चे के लिए 1499 के अंदर। ध्यान रखना, ये बैच 3999 का है। और इस बैच को आप लोग अगर 11 जुलाई से पहले ज्वाइन करेंगे तब ही ये बैच आप लोगों को 1499 का मिलेगा। और अगर आप लोग 11 जुलाई शाम 6 बजे के बाद में इस बैच को ज्वाइन करते हैं तब ये बैच आपको 4000 रुपए के अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोगों के सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मिल गए हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि हाँ, हमारे सभी सवालों के जवाब इसमें मिल गए। अगर फिर भी कोई सवाल आपका बाकी रह गया है तब भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिसका रिप्लाई करके मैं आपको उसका जवाब प्रोवाइड करवा पाऊंगा। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके बच्चे के भविष्य से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को उपलब्ध कराता रहूंगा। और अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मैं मिलूंगा एक और नई इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।